नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आप कार लोन बैंक से लेना चाहते हैं तो बैंक से आपको कार लोन किस तरह से मिलेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किन किन लोगों को कार लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होती है, आपको कितने सालों के लिए कार लोन मिल सकता है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर अगर हम किसी भी गवर्नमेंट बैंक से कार लोन लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी दीजिए किस तरह से हमें मिल सकता है। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यानी सर्विसमैन हैं तो किस तरह से आपको कार लोन मिलेगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेसमैन हैं तो आपको किस तरह से कार लोन मिल पाएगा, वहीं अगर आप फार्मर हैं तो आपको किस तरह से कार लोन मिल पाएगा। जी हाँ, तीनों लोगों को कार लोन मिल सकता है, अलग अलग क्राइटेरिया है तीनों लोगों की। मैं आपको वीडियो में आगे विस्तार से बारी बारी से बताने वाला हूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेना चाहते हैं तो आपको किस ब्याज दर पर कार लोन मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, सब कुछ वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी नागरिकों को कार लोन ऑफर करता है। जी हां, देश का कोई भी नागरिक कार लोन एसबीआई से प्राप्त कर सकता है, फिर चाहे वो किसान हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्राइवेट सर्विस करने वाला हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो। कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी लोगों को कार लोन मिल सकता है। उसका अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप एसबीआई से कार लोन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए। यानी अगर आप 21 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं तो एसबीआई से कार लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो 67 साल रखी गई है। यानी अधिकतम आप 67 वर्ष की उम्र तक कार लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यह कार लोन आपको कितने दिनों के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें तो 1 वर्ष है, कम से कम आपको 1 वर्ष के लिए कार लोन लेना होगा। वहीं अगर हम अधिकतम टाइम की बात करें कि आपको अधिकतम कितना टाइम मिल सकता है इस कार लोन को रिपेमेंट करने के लिए, तो अधिकतम इसकी सीमा होती है 7 साल। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप 3 साल या 5 साल तक के लिए कार लोन लेते हैं तो वहां पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो ब्याज दर होगी वो थोड़ा कम होगी। वहीं अगर आप 6 साल या 7 साल के लिए कार लोन लेते हैं तो फिर आपके ऊपर जो ब्याज दर होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप लोग जो कार लोन लें मैक्सिमम 5 साल तक के लिए ही लें, इससे ज़्यादा न लें, चूंकि यहाँ पर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो कार लोन लेना चाहता है तो उसको कितना कार लोन मिल सकता है। सभी के मन में सवाल होता है कि मेरी सैलरी इतनी है तो मुझे कितना कार लोन मिल सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, डिफेंस पर्सन हैं, तो फिर यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि आपकी जो वार्षिक इनकम है मिनिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक इनकम यानी आपकी जो 1 वर्ष की सैलरी है वो 3 लाख रुपए से कम बन रही है तो फिर दोस्तों आपको एसबीआई कार लोन नहीं देगा। अगर आप 3 लाख रुपए की सैलरी को क्रॉस कर रहे हैं तो ही आपको कार लोन यहाँ पर मिल पाएगा। अब कितना कार लोन मिल पाएगा तो हम आपको बताना चाहते हैं जो सैलरीड क्लास है यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या डिफेंस पर्सन हैं, अगर उनकी सैलरी जितनी भी होगी, अगर वो 3 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर रहे हैं तो जितनी भी सैलरी होगा उसका 48 गुना, आप 48 से गुणा कर लीजिए, उतना आपको कार लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जितनी भी एक महीने की सैलरी बन रही होगी उसका आप 48 से गुणा कर लीजिए, उतने रुपए का कार लोन आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर प्राइवेट सर्विस करते हैं उन्हें कितना कार लोन मिल सकता है। तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम आपकी जो इनकम है 1 वर्ष की वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो भी आपको कार लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपका कैसे और कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपकी भी जितनी वार्षिक इनकम होगी, 1 वर्ष की आपकी जितनी भी इनकम होगी, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप प्राइवेट सर्विस करते हैं, तो वहां पर आपकी जो भी वार्षिक इनकम होगी उस वार्षिक इनकम का आपको 4 गुना मिल जाएगा। मान लीजिए अगर, और यहां पर यह भी रखा गया है कि 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपकी वार्षिक इनकम 4 लाख रुपए है तो आपको 16 लाख रुपए का कार लोन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप एक फार्मर हैं, किसान हैं या खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, फार्मिंग करते हैं, आपके पास पोल्ट्री फार्म है या फिर आप पशुपालन का कार्य करते हैं, इस तरह के अगर आप कृषि से जुड़े हुए कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको कार लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त रखी गई है कि आपकी 1 वर्ष की जो इनकम होनी चाहिए वो 3 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।
आपके पास में 3 लाख रुपए कम से कम 1 वर्ष की इनकम होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ जितनी भी आपकी 1 वर्ष की इनकम होगी उसका आप 3 टाइम कार लोन का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए वार्षिक है, आप एक किसान हैं या फिर आप कोई फार्म चलाते हैं, डेयरी चलाते हैं, तो उस दशा में आपको मैंने बताया आपको कि 3 गुना आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर 4 लाख आपकी वार्षिक इनकम है तो 12 लाख रुपए का आपको कार लोन मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे, कैसे ये वेरीफाइड होगा कि आपकी इनकम कितनी है। दोस्तों आपको लेटेस्ट अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी, साथ ही साथ अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको ITR भी देना होगा, इसके साथ में आपको फॉर्म 16 भी देना होगा। बस दोस्तों यही डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, बाकी आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे KYC डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको देना होगा। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो देने होंगे बस दोस्तों, और एक एफिडेविट बैंक को देना होगा। बस दोस्तों इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको कार लोन उपलब्ध हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग प्राइवेट सर्विस करते हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उन्हें क्या देना होगा, डॉक्यूमेंट के नाम पर उन्हें क्या देना होगा, उनकी इनकम कैसे प्रूफ की जाएगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट सर्विस करते हैं तो अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी लास्ट 6 मंथ की। जो भी जब आप लोन करा रहे हैं तो इससे पीछे 6 महीनों की आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको ITR देना है। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको 3 सालों का, पिछले 3 सालों का ITR देना होगा, जिससे यह पुष्ट हो जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, वार्षिक इनकम कितनी है। बस यही उससे देखा जाएगा और उसके आधार पर आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले करके आपको यह लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग फार्मर हैं, यानी जो लोग किसान हैं या खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, वो SBI से कार लोन लेना चाहते हैं तो उनको किस तरह से मिलेगा, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर बैंक सबसे पहले तो ये देखता है कि आपके पास कृषि योग्य भूमि कितनी है, आपकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए हो रही है या नहीं हो रही है, आपको अपना 6 महीने का अकाउंट का अपना स्टेटमेंट देना होगा। जो भी आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट होगा या करेंट अकाउंट होगा उसका आपको अकाउंट का स्टेटमेंट देना है। इसके साथ ही साथ आपको अपनी जो ज़मीन है उसकी इंतखाब देनी होगी, अपना खसरा देना होगा जिसमें फसल चक्र लिखा होता है, आप कौन कौन सी फसल बोते हैं, तो ये आपको प्रमाण देने होंगे। वहीं अगर आप कोई डेयरी वगैरह चलाते हैं, कोई फार्म चलाते हैं तो उसके जो भी प्रूफ होंगे, आपकी इनकम के जो भी प्रूफ होंगे, रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको देने होंगे। तो बस इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको वहाँ से कार लोन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितनी ब्याज दर पर यह लोन मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की डेट में 8.5% से लेकर के 11% के बीच में आपको यह लोन मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है और आप कितने टाइम के लिए यह कार लोन बैंक से ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए कार लोन ले रहे हैं, यानी 6 साल 7 साल के लिए ले रहे हैं, तब भी आपकी ब्याज दर बढ़ जाएगी। वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तो भी आपके ऊपर जो ब्याज की दर है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपका बहुत अच्छा सिबिल स्कोर है, यानी शानदार सिबिल स्कोर है आपका, और आप सिर्फ 3 से 4 सालों के लिए कार लोन ले रहे हैं तो 8 से 8.5% की ब्याज की दर पर आपको यह कार लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको SBI जो कार लोन देगा वो ऑन रोड प्राइस पर आपको देता है कि ऑन रोड आपकी कार कितने की पड़ रही है, उसका 90% अमाउंट आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। यानी अगर आपकी कार 10 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है तो उसमें से 90% यानी 9 लाख रुपए आपको लोन के रूप में मिल जाएगा, और बचा हुआ जो 10% हिस्सा यानी 1 लाख रुपए वो आपको अपने पास से मार्जिन मनी के रूप में या अंशदान के रूप में आपको अपने पास से लगाना होगा। यानी अगर आपकी कार 10 लाख रुपए की है ऑन रोड तो वहां पर बैंक आपको 9 लाख रुपए का लोन कर देगा, 1 लाख रुपए आपको अपने पास से लगाना होगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे इस तरह का हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।